कृष्ण जन्माष्टमी 2025 प्राचीन भारत की धरोहर, मथुरा और वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार प्राचीन भारत चैनल के दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं उस पावन भूमि पर जहां लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का ये विशेष एपिसोड समर्पित है मथुरा और वृंदावन के प्राचीन कथाओं, लीलाओं और उत्सवों को। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत में कृष्ण की जन्मभूमि एक जीवंत अध्याय है, जहां पौराणिक कथाएं आज भी सजीव हो उठती हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। मथुरा, प्राचीन जन्मभूमि की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता। प्राचीन भारत की महान नगरी मथुरा यदुवंश की राजधानी, जहां भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक ग्रंथों जैसे भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। ये वो स्थान है जहां अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना की नींव पड़ी। आज की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर उसी प्राचीन कारागृह की स्मृति है जो विश्व भर के भक्तों को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी पर मथुरा शांति, भक्ति और अलौकिक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है, जहां प्राचीन मंत्रों और कीर्तनों से वातावरण गूंज उठता है। प्राचीन भारत के इस तीर्थ में कृष्ण की जन्म कथा हमें सिखाती है कि सत्य की विजय हमेशा होती है। वृंदावन, प्राचीन रासलीला का पावन केंद्र। मथुरा से मात्र 12 किलोमीटर दूर वृंदावन वो प्राचीन भूमि है जहां कृष्ण ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। प्राचीन कथाओं में वर्णित गोवर्धन पर्वत, यमुना तट और कुंजवन यहाँ की बाल लीलाओं के साक्षी हैं। रासलीला, गोपियों के साथ नृत्य, कालियानाग का मर्दन, ये सब वृंदावन की मिट्टी में बसे हैं। जन्माष्टमी पर वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर हो जाता है। उत्सव से सप्ताह भर पहले ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां और भजन संध्याएं शुरू हो जाती हैं। प्राचीन भारत की ये भूमि हमें याद दिलाती है कि भक्ति प्रेम की भाषा है जो हवाओं में घुली रहती है। हरे कृष्ण का जाप यहाँ की आत्मा है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की प्राचीन परंपराएं और विशेषताएं। प्राचीन भारत की उत्सव परंपराओं का जीवंत रूप देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। मध्य रात्रि को जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से आकाश गूंज उठता है। वृंदावन के बांके बिहारी, राधा रमण और इस्कॉन मंदिरों में प्राचीन सजावट, फूल, दीपक, रंगोली और चंदन मंदिरों को स्वर्ग सरीखा बनाती है। बाल गोपाल की झांकियां प्राचीन लीलाओं को जीवंत करती हैं, जैसे माखन चोरी और गोवर्धन पूजा। रासलीला नाटक मंडलियां भागवत पुराण की कथाओं को मंचित करती हैं, जहां कंस वध और रास नृत्य दर्शकों को भाव विभोर कर देते हैं। रात्रि जागरण प्राचीन व्रत परंपरा का हिस्सा है, जहां भक्त पूरी रात कीर्तन करते हैं और मूर्ति को दूध घी से अभिषेक करते हैं। ये सब प्राचीन भारत की भक्ति विरासत का सार है। प्राचीन परंपराओं में जन्माष्टमी की तैयारियां। प्राचीन भारत के शिल्पकार महीनों पहले से कृष्ण की पीतांबर वस्त्र, मोर मुकुट और बांसुरी तैयार करते हैं। भोग में माखन मिश्री, पंचामृत और फलाहारी व्यंजन, ये सब विष्णु पूजा की प्राचीन विधि से प्रेरित हैं। भक्त उपवास रखते हैं, जप ध्यान करते हैं, जो प्राचीन वेदों में वर्णित है। जन्माष्टमी प्राचीन भारत की आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक है, जहाँ हर क्रिया भक्ति से ओतप्रोत होती है। प्राचीन भक्ति का वैश्विक महासंगम। मथुरा वृंदावन प्राचीन भारत की भक्ति नदियों का संगम है, जहां देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और अब विश्व भर से इस्कॉन मंदिर में जापानी, अमेरिकी, रूसी भक्त संस्कृत श्लोक गाते हैं। प्राचीन भारत की ये विरासत अब वैश्विक है, जहां भक्ति की कोई सीमा नहीं है। स्थानीय निवासी इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं, घरों को मंदिर बनाते हैं और सेवा को पुण्य समझते हैं। प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा। आधुनिक प्रबंधन से प्रेरित प्राचीन सतर्कता। उत्तर प्रदेश प्रशासन प्राचीन तीर्थों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करता है। सुरक्षा जोन, सीसीटीवी, मेडिकल कैंप और आपदा प्रबंधन, ये प्राचीन भारत की राजधानी सुरक्षा परंपरा का आधुनिक रूप है, जहां लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। प्राचीन भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जन्माष्टमी प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को जीवंत करती है। फूल, प्रसाद, हस्तशिल्प, सबकी मांग बढ़ती है, रोजगार मिलता है। ब्रज संस्कृति, लोक कला और कृष्ण काव्य का मंचन होता है। वैश्विक पर्यटक विदेशी मुद्रा लाते हैं, जो प्राचीन विरासत को संरक्षित करता है। ये पर्व बताता है कि प्राचीन भारत की जड़ें आज भी मजबूत हैं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 2025 हमें प्राचीन भारत की अमर कथाओं से जोड़ती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण की बाल लीलाएं, प्राचीन भारत की धरोहर, वृंदावन की रासमयी कथाएं।
नमस्कार प्राचीन भारत चैनल के दर्शकों, पिछला एपिसोड कृष्ण जन्माष्टमी 2025 पर था, जहां हमने मथुरा और वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा की। आज का ये दूसरा एपिसोड समर्पित है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, जो प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की इन कथाओं से हम सीखते हैं कि बाल कृष्ण की विनोद प्रियता और दिव्य शक्ति कैसे अधर्म पर विजय प्राप्त करती है। आइए वृंदावन की उन गलियों में चलें जहां कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवंत हैं। बालकृष्ण का प्राचीन वृंदावन में आगमन, गोपाल से गोविंद तक की यात्रा। प्राचीन ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल पहुंचाया, जहां नंद और यशोदा ने उन्हें पाला। वृंदावन यमुना तट पर बसा ये प्राचीन वन कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र बना। यहाँ वे गोपाल यानी गायों के रक्षक से गोविंद यानी गोवर्धन उठाने वाले बने। प्राचीन भारत में वृंदावन को ब्रज भूमि कहा जाता था, जहाँ कृष्ण की लीलाएं प्रकृति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। इन कथाओं से हमें पता चलता है कि प्राचीन वैदिक संस्कृति में बाल अवस्था भी दिव्यता से भरी हो सकती है। माखन चोरी लीला, प्राचीन भारत की विनोदपूर्ण भक्ति। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीला है माखन चोरी। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि बालकृष्ण गोपियों के घरों से माखन चुराते, जिसे माखन चोर या नवनीत चोर कहा जाता। ये लीला मात्र खेल नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण भक्तों के हृदय यानी माखन को चुरा लेते हैं। वृंदावन के प्राचीन मंदिरों जैसे बांके बिहारी में आज भी इस लीला की झांकियां सजाई जाती हैं। प्राचीन भारत की ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर से प्रेम सरल और निश्चल होना चाहिए, जैसे बच्चे का खेल। कालिया नागमर्दन, प्राचीन पर्यावरण संरक्षण की कथा। यमुना नदी में विषैले कालिया नाग को कृष्ण ने नृत्य करके मारा। ये प्राचीन भारत की पर्यावरण रक्षा की अनोखी लीला है। भागवत पुराण बताता है कि कृष्ण ने नाग के फण पर नाचकर उसे वश किया और यमुना को शुद्ध किया। वृंदावन के कालिया घाट पर यह घटना घटी, जो आज तीर्थ स्थल है। प्राचीन वेदों में जल और प्रकृति की पूजा का महत्व है और ये लीला उसी का जीवंत उदाहरण है। जन्माष्टमी के बाद के उत्सवों में इस लीला का नाटक मंचन प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। गोवर्धन पूजा, प्राचीन कृषि संस्कृति का उत्सव। कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। ये लीला प्राचीन भारत की कृषि और प्रकृति पूजा को दर्शाती है। महाभारत और पुराणों में वर्णित ये घटना बताती है कि कृष्ण ने इंद्र पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा शुरू की, जो आज दीपावली के बाद मनाई जाती है। वृंदावन के गोवर्धन परिक्रमा आज भी लाखों भक्त करते हैं। ये प्राचीन कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति ईश्वर का रूप है और उसकी रक्षा धर्म है। रासलीला, प्राचीन प्रेम और भक्ति का नृत्य। वृंदावन की कुंजों में गोपियों के साथ रासलीला ये कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला है। प्राचीन ग्रंथों में से महारास कहा गया है, जहां कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया। राधा कृष्ण का प्रेम प्राचीन भारत की भक्ति योग का प्रतीक है। आज वृंदावन में रासलीला मंडलियां इन कथाओं को जीवंत करती हैं, जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये लीला बताती है कि सच्चा प्रेम आत्मसमर्पण है। उसी आत्मसमर्पण को हम अगले एपिसोड में विस्तार से जानेंगे, जहां कृष्ण भक्तों के प्रति समर्पण का उदाहरण पेश करते हैं।